पैसों की बारिश तो नहीं हो पाएगी, बट छींटे ज़रूर पड़ जाएंगी। भाई ये बटन दबाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सड़क पार करनी है तो। What's up guys, this is Chirag the Curry Boy here and welcome back to another vlog। भाई साहब आज जो है हम बात करने वाले ड्राइवर लाइसेंस की कि क्यूबेक में आप अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। भाई साहब बहुत इजी, बहुत सिंपल प्रोसेस है, पर आपको कुछ तैयारियां जो हैं वो आपको इंडिया से ऑलरेडी करनी पड़ेंगी अगर आप यहाँ आके लाइसेंस अप्लाई करने वाले हो तो। अच्छा, ओंटारियो का लाइसेंस और क्यूबेक का लाइसेंस बहुत अलग अलग है। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो तो प्रोसेस ऑलमोस्ट अबाउट सेम है, बट वहाँ के लाइसेंस का चक्कर ऐसा है कि वहाँ पे G1, G2, G ये सारे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रोबेशनरी लर्नर लाइसेंस और सीधा फुल लाइसेंस। बिफोर आई टेल यू कि क्यूबेक का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, आई वांट टू टेल यू द profits, the फायदेज of having Quebec license या कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस इज़। सबसे पहले आपको जॉब मिलनी बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड, आप गाड़ी ले सकते हो भैया। अच्छा, होता यूजली क्या है कि अगर आपने जो है फाइनेंस पे गाड़ी लेनी है ना और आपके पास कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस होगा तो बहुत आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस है तो आप बेस्ट बाय या काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनसे आप किस्तों में सामान ले सकते हो। कि जैसे कि मैंने ये अपनी एप्पल वॉच ली थी, भाई साहब किस्तों में उठाई थी, $10-15 जा रहे थे मेरे महीने के। अब तो मेरी किस्तें भी खत्म हो गई, एप्पल वॉच मेरी। सिंपल ये चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अप्लाई। ओके, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पीछे वाले पार्क में चलते हैं, किसी बेंच पे बैठते हैं, उसके बाद मैं आपको एक आधा पेपर वर्क भी दिखाऊंगा। भाई ये बटन दबाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सड़क पार करनी है तो। मैं यहाँ पे टेबल लेने की ट्राई कर रहा था, बट लिटरली सब के सब जो यहाँ पे बैठे हुए सारे बारबेक्यू कर रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा हम जो है प्यारे से पत्थरों पे ही बैठ जाते हैं। मैं कहा यही बढ़िया है। अच्छा आओ बात करते हैं कि आपको इंडिया से क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। दूसरा ये कागज़ भैया आपको चाहिए, क्या हो गया, अरे बतख की फट गई। दूसरा आपको चाहिए ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, ये अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है देन यू विल बी, भाई साहब क्या पटाखे बजा रहे हैं, अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट है देन यू विल बी एबल टू इजीली अप्लाई फॉर यहाँ का लाइसेंस। चलो ये 2 डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो है एक ड्राइवर्स नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा जिसे कहते हैं DKT, फ्रेंच में कुछ और कहते हैं वो मुझे पता नहीं। ये जो नॉलेज टेस्ट है, मैं इसका लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यही सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से आते हैं एंड इवन जो इसकी इमेजेस है ना वो भी वैसी आती है। हाँ, एक आधी बदल देगी कि ये गाड़ी वहाँ से जा रही है तो क्या करना है, ये गाड़ी यहाँ से जा रही है तो क्या करना है, मतलब इतना ही डिफरेंस आएगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो नीचे का स्कोर अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 है ना तो भाई साहब आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। मेरी पहली बारी में जो है टेस्ट क्लियर हो गए थे, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो लिंक दिया हुआ ना भाई साहब उसको तरीके से प्रैक्टिस करो, उसको रम दो पूरा का पूरा एग्जाम ना, मतलब खिंच के रख दो काम, तो जो है आपको टेस्ट देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बारी में क्लियर हो जाएगा। दूसरा, मेरे पास एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी गाड़ी उसी तरीके से चलाते हैं जहाँ पे इंडिया में चलाते हैं। यहाँ पे जो गाड़ी है वो पुठी साइड पे चलाते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, यहाँ पे जो है वो पुठी साइड पे गाड़ी चलाते हैं। मतलब समझ रहे हो बात को, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि कितनी बारी हुआ है मैंने नए नए देसी ड्राइवरों को देखा कि भाई साहब रॉन्ग लेन में जाते हुए, क्योंकि इंडिया वाले स्टाइल में जो है वो खिंच के गाड़ी चला रहे होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करते हैं। भाई मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो ड्राइविंग क्लासेस देते हैं एंड नॉट इवन, मेरे ख्याल से $50-60 की क्लासेस मिलती है 1 घंटे की। भाई साहब ले लो, बंदा साइड में बैठेगा, आपको गाड़ी चलाने के एक एक रूल बताएगा। तो साख वो जगह है जहाँ पे आप अपने टेस्ट वगैरह दोगे तो वो आपको उनकी सड़कों पे लेके जाएगा कि जहाँ यूजली जो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे वो लेके जाते हैं। टू नो द रूल्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रूल हैं जैसे स्टॉप साइन हो गया कि रुकना पड़ेगा, लोगों को, बंदों को जगह देनी है, फिर उसके बाद स्कूल जोन में कितनी स्पीड होनी चाहिए, मॉन्ट्रियल में लाल बत्ती पे आप राइट नहीं ले सकते, मॉन्ट्रियल के आइलैंड के बाहर मतलब पूरे कनाडा में आप लाल बत्ती पे अगर खड़े होके आप आराम से राइट ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड इसी पे जो है नंबर कटते हैं। अब भाई ये तो वही वाली बतख है जो पुरानी वीडियो में दिखी थी। हेलो, वो बेचारा बच्चा फिसले जा रहा है। फिर ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, आ जाओ ऊपर। ये बॉय
क्या बात है। तो भाई साहब इट विल बी वेरी वेरी बढ़िया कि अगर आप जो है ये ड्राइविंग क्लास ले लो एंड यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू मी लेटर ऑन कि भाई साहब मैंने ड्राइविंग क्लास ले ली, मेरे एक ही बारी में जो है वो टेस्ट क्लियर हो गया। और नीचे दिया हुआ जो लिंक है वो सीधा उस वेबसाइट पे जाता है जहाँ पे बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में आने हैं। तो आप एक ही बारी के अंदर जो है ये ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट एक ही बारी में क्लियर कर सकते हो। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप ओंटारियो में आते हो तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे सिर्फ और सिर्फ क्या 90 दिन के लिए गाड़ी चला सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आप क्यूबेक में आते हो तो अपने स्टडी परमिट पे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो। पर अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे पैसे कमाने हैं ना, आपको उबर ईट्स करनी है या डोरडैश करनी है या कोई भी ऐसी डिलीवरी सर्विस करनी है, तो भाई साहब इंडियन लाइसेंस लेकर आना, उसको यहाँ पर आके कैनेडियन लाइसेंस में कन्वर्ट कराना एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी अप हियर। भाई साहब पैसों की बारिश तो नहीं हो पाएगी बट छींटे जरूर पड़ जाएंगी। तो जी आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा और आपका भी। अरे आपका कैसा होगा कि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन भाई साहब सबसे पहले आपको मिलेगी एंड ऐसे मस्त से व्लॉग वगैरह जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वो शॉपिंग वाली वीडियो कैसे लगी। क्या मैं अकेले ही व्लॉग बनाता रहा हूँ या मैं अपने मस्तों के झुंड को लेके जाके व्लॉग बनाऊँ। चलो जी मिलते हैं। मैं ज़रा ये बतख को भी बाय बाय कर दूँ। ए बतख ओए बाय 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 बोल रही है। चलो जी स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हो गई ख़त्म।